डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्ष। बैठक के एजेंडे में रखे गए 15 परिवार। रोहतक के महम में धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रेवाड़ी पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का सख्त एक्शन। कहा अस्पताल में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नागरिक अस्पताल की टंकी में मिले गंदे पानी पर बैठाई जाएगी इंक्वायरी। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में दिल दहला देने वाली वारदात। एक महिला ने 2 सगी बहनों को पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। 90% झुलसी युवती की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित निजी अस्पताल में लापरवाही। 3 महीने के मासूम बच्चे की हुई मौत। अस्पताल ने पीड़ित परिवार को थमाया 5 लाख का बिल, बिना भुगतान शव देने से किया इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने ध्वजारोहण कर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि 2029 के चुनाव में भाजपा महिलाओं को 33% टिकट देगी। जिले भर में कार्यकर्ताओं ने अपने घरों और बूथों पर झंडे फहराकर जश्न मनाया। वहीं गुर्जर ने विपक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद की मोहना मंडी का दौरा कर फसल खरीद की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीद शुरू होने के 5 दिन बाद भी मंडियों में अव्यवस्था का आलम है। गेट पास और डिजिटल सिस्टम फेल होने से किसान परेशान हैं। उन्होंने बारिश से खराब हुई फसल के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सरकार के खरीद संबंधी दावों को पूरी तरह खोखला और नाकाम बताया। जो सरकार दावा 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट का कर रही थी, मोना आगे एक चीज तो साफ होगी कि आज सुबह से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। इससे पहले एक दाना भी मंडी में खरीदा नहीं गया। जहां बारिश की वजह से लस्टर लॉस इस बार वीट में हुआ है, अब तक सरकार द्वारा उस पर भी कोई रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं करी। हमारी तो पहले ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से, जैसे पुराने वर्षों के अंदर जब जब बारिश के कारण लस्टर लॉस हुआ है, केंद्र सरकार से अनुमति लेकर किसान को उस चीज का फायदा दिया गया। और दूसरी ओर, क्योंकि अनसीजन बारिश इस पूरे प्रोक्योरमेंट सीजन में रही है और आगे भी 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में बताई गई, सरकार को केंद्र से मॉइस्चर की जो लिमिट है 12 की, उसमें भी रिलैक्सेशन लेकर उसकी भी लिमिट को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बड़ी मात्रा में अगले 1 सप्ताह में लगभग 30 से 50 लाख मैट्रिक टन वीट का मंडियों में पूरे प्रदेश भर में आएगा। कल भी कई प्रदेश के जिलों में बारिश हुई है, उससे पहले ओलावृष्टि भी हुई। किसान के बारे में सोचते हुए नायब सैनी जी को तुरंत प्रभाव से केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिलैक्सेशन लेकर किसान को उसका फायदा उठाएगा। जो सरकार दावा 1857 की क्रांति के महानायक शहीद राजा नाहर सिंह की 203वीं जयंती पर विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीदी स्मारक और महल में आयोजित कार्यक्रमों में विधायक ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह का साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।
इस दौरान आयोजित हवन और सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिन योद्धाओं, मेरा नाम नरवीर सिंह तेवतिया है, जिन योद्धाओं के सरकारें भूल गई थी उनको याद दिलाने में जो अहम योगदान, और बहुत ही ज्यादा धन्यवादी के हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी के हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम उनको याद दिला के और ऐसी जगह पे हमें आज ले आए कि हम सब याद करके उनको फक्र करते हैं। और ये सब जो शहीदी पार्क में बना है या जहाँ पर ये मूर्ति लगी है, इन्हीं का ही अहम योगदान है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं। 1857 के क्रांति के योद्धा जो अमर शहीद हुए, आज उनकी जयंती है। आज सभी शहर के, नगर के सभी लोग जयंती धूमधाम से मना रहे हैं और उनकी जो यादगार में शहर में तरह तरह के कार्यक्रम चले हैं और हम सब लोग इस संस्था के सभी साथी राजा नाहर सिंह की आज जयंती पर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और शहर के उनके साथ साथ गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि ने शहादत दी थी। ऐसे हमारे योद्धा जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राणों को बाजी लगाई थी, उनकी आज जयंती है और सभी साथी, सभी नगर के सभी का आज की जयंती की बहुत मोहना एलिवेट पुल को लेकर कब तक समर्पित किया जाएगा, कब तक काम पूरा होगा? ये बाद में करना जी, पहले ये अभी जो समय है, समय पे पूरा होगा, समय पर आएगा। क्या नाम है? पानीपत में 11 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। होमवर्क की कॉपी लेने गई बच्ची को आरोपी ने कमरे में खींचकर मुंह बांध दिया और 2 घंटे तक बंधक बनाकर हैवानियत की। घटना के करीब 1 महीने बाद बच्ची के गुमसुम रहने पर मां ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची है, ये छोटी बच्ची है। ये बता रही है कि 16-17 तारीख को ये इसकी कोई स्कूल में पढ़ने वाली साथ में ही बच्ची थी, उससे ये अपनी कॉपी लेने गई होगी। उसके घर में पड़ोसी ही था और वहाँ पे उसका भाई था जो उम्र नहीं पता कि वो शायद किशोरी बता रहे हैं। तो उसने बच्ची के साथ वहाँ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ जो है हुई उसके साथ। और उसके बाद जब बच्ची डर गई थी और उसने बाद में कई दिन के बाद, जैसे कल, उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। स्कूल में जाते वक्त लड़की ने ये बताया कि भाई उसका जो चाचा है उसको देख के लड़की ने ये बताया कि जो इसका जो परिवार का लड़का है उसने मेरे साथ अपने ही घर में ज़बरदस्ती जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो कल ये थाने में गए होंगे, लेकिन पता चला कि आज इनका मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद मेडिकल के लिए यहाँ पे लेके आए थे और आगे 164 के बयान और CWC में क्या आता है वो पुलिस का काम। बच्ची है, ये छोटी बच्ची है। ये बता रही है कि 16-17 पानीपत के बाबरपुर मंडी में बंदरों का आतंक जानलेवा होता जा रहा है। 55 वर्षीय निर्मल देवी पर बंदरों ने हमला कर मात्र 50 सेकंड में उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। उसी दिन अंश नामक युवक को भी बंदरों ने घायल किया। क्षेत्रवासी अब लाठी डंडे लेकर चलने को मजबूर है। लोगों ने नगर निगम से बंदरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में 28 वर्षीय निखिल ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि निखिल का पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग था, लेकिन प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर वह तनाव में था। निखिल ने वीडियो कॉल के दौरान ही फंदे से लटक कर जान दे दी। सूचना पर पहुंचे दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।